तो नेगेव सहरा में एक मकाम है जो टेल बेरशेवा कहलाता है। माना जाता है कि ये बाइबल में मज़कूर बेरसबा है जहां अब्राहम रहता था। जी हाँ, बाइबल का अब्राहम। दिलचस्प बात यह है कि इस जगह के दाखिली दरवाजे पर एक कदीम कुआं है। उनका मानना है कि ये कुआं अब्राहम का कुआं हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला है। चंद मील के फासले पर एक और मकाम है और उसके बारे में दावा किया जाता है कि अब्राहम का कुआं वहां है। अब इन दोनों में से असल कौन सा है, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं है? कई दिनों की तहकीक के बाद मैं कुछ दस्तावेजात पर जाकर रुका जहां से मुझे जवाबात मिले, और मैं आपको बताऊं वाकई हैरान रह गया। ना सिर्फ हमें ऐसा सबूत मिला जो अब्राहम के कुएं की तरफ इशारा करता है, बल्कि हमें इस सारे अमल में ये 150 साल पुरानी किताब मिल गई जो एक ऐसे शख्स ने लिखी जिसने उस वक्त बेरशेवा तक का सफर किया और सब कुछ जो उसने वहां देखा वो उसके बारे में लिखता और उसकी तस्वीर कशी करता है। और जब वो बेरशेवा से गुजरता है तो उसे ये कदीम कुआं मिल जाता है, बिल्कुल वीरान जगह पर जहां कोई शहर नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही हम अगला सफा पलटते हैं तो वहां वो बेरशेवा के बारे में कुछ ऐसा लिखता है जिसे पढ़कर हमारी अकल दंग रह जाती है। ये बेरशेवा के बारे में आपकी सोच बिल्कुल बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसराइल के नेगेव सहरा से अपना सफर शुरू करते हैं। दूसरी तमाम वीडियोस जो हमने यरूशलेम और शुमाली इसराइल में की, ये इलाका उनसे काफी मुख्तलिफ दिखाई देता है। ये सारा खुश्क और गर्म है, लेकिन इस सहरा के ऐन दरमियान में एक बड़ा शहर है, बेरसबा या इब्रानी में बेरशेवा। इसे इस सहरा का दारुल हुकूमत माना जाता है और इससे चंद मील दूर मशरिक की जानिब हमें पहुंचना है, जहां मशहूर आर्कियोलॉजिकल साइट टेल बेरशेवा है। पहुंच गए क्या? ये बहुत दिलचस्प है। वाह, ठीक है, जबरदस्त। वाह, जरा देखो, ये दाखिली रास्ता है। ये बाइबल में मज़कूर शहर बेरशेवा का सरकारी तौर पर मंजूर शुदा मुकाम है। ये एक बड़ा टीला है जो कुल 45 एकड़ रकबे पर मुहित है और अपने चौगिर्द इलाके से 20 मीटर या 65 फुट ऊंचा है। ये एक बड़ी जगह है। आपको यहाँ पर रास्ता ढूंढने के लिए नक्शा चाहिए होता है। गालिबन 65 फुट ढलवानी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम शहर के कदीम दरवाजे के जरिए इस जगह में दाखिल हुए। वाह, ये शहर का दरवाजा है। इस गुज़रगाह को तो देखो जरा। जबरदस्त। जो कुछ यहाँ दरियाफ्त हुआ बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। दरहकीकत यूनेस्को और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। इसकी खुदाई सन 1969 में पहले यूहन्ना आरोनी और फिर ज़ेव हेर्ज़ोग की रहनुमाई में हुई। खुदाई का ये अमल कई दहाइयों तक चलता रहा और इससे मिलने वाले नताइज और डेटा पॉइंट्स इस कदर ज्यादा थे कि इनका तज्जिया करने में 15 साल से ज्यादा अरसा लग गया। खुदाई के इस पूरे प्रोजेक्ट में उन्हें 42,900 दिन लग गए। इस दौरान उन्होंने मिट्टी की 16,000 बास्केट्स दरियाफ्त की जो 10,000 कदीम नमूनों से भरी हुई थी। अब देखें, जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया वो इस कदर ज्यादा था कि उन्हें इसे प्रोसेस करने के लिए अपना एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा, बियर 7, और इसे मुकम्मल करने के बाद उन्होंने खुदाई की ये हतमी रिपोर्ट पेश की जो 1,509 सफ़हात पर मुश्तमिल है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसके 3 वॉल्यूम हैं और 37 अबवाब हैं और ये 1,509 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और सिर्फ मुआज़ने के लिए अगर हम बाइबल को इसी फॉर्मेट में प्रिंट करें, बिल्कुल इसी फॉन्ट साइज में, तो पूरी बाइबल मुकद्दस गालिबन 1200 सफ़हात पर आ जाएगी। जी हाँ, ये रिपोर्ट मवाद में बाइबल मुकद्दस से बड़ी है। इसमें ढेर सारी मालूमात हैं। उन्हें कई दहाइयां लग गई इसे तैयार करने के लिए और ये वाकई जबरदस्त है। लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ने के आपके 42 घंटे बचाने के लिए हम इसके कुछ हाइलाइट्स आपको बताएंगे, खास तौर पर जो इन सवालात से मुतालिक हैं। क्या अब्राहम वाकई यहाँ पर रहा और क्या उसने 4000 साल पहले इस जगह पर ये कसम का कुआं खोदा? तो चलिए अब हम इसकी मजीद तफसील में चलते हैं। इस जगह को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर एक हिस्सा मुनफरिद और कदीम नमूनों का इजहार है। सबसे पहले बैरूनी दरवाजा है। बुनियादें पत्थर की और ऊपर मिट्टी की ईंटें हैं। इसी तर्ज तामीर को आप इस जगह पर काफी मर्तबा देखेंगे।
दरवाजे पर आप पानी के अखराज का रास्ता देख सकते हैं, जिसे पत्थरों के साथ एक फर्श की तरह बनाया गया है। माना जाता है कि ये रास्ता बारिश का इजाफी पानी शहर से निकालने के लिए था, ताकि दीवारों को नुकसान न पहुंचे। देखो ये पत्थर कितने पुराने हैं। यकीन नहीं आता कि अब्राहम यहाँ रहता था। दरवाजे से दाखिल होते ही सिटी स्क्वायर है। तमाम गलियां मरकजी इमारत की तरफ जाती हैं, जहां मकामी बाजार था और लोग इकट्ठे हुआ करते थे। और सिटी स्क्वायर में खड़ा कोई शख्स गवर्नर के महल से चूक नहीं सकता, न उस तर्ज तामीर और डिजाइन से जो अपनी मिसाल आप है। मरकजी सड़क के आखिर में रिहाइश के लिए जगह है, लेकिन आम घरों से हटकर ये घर शहर की दीवारों से मुल्हिका है। इस जगह को देखकर मेरी अक्ल दंग रह गई है। मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ और ढेरों सवालात भी हैं। और शहर के तमाम लोगों के लिए खाना इस बड़े स्टोर हाउस में जमा किया जाता था, इस 600 मुरब्बा मीटर के कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ उसकी बाकियात, कुछ सुतून भी मौजूद हैं। वाह! और पानी के लिए उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त निजाम बनाया था। पानी का एक बड़ा जखीरा जो उन्होंने 17 मीटर जेरे जमीन बनाया था। यहाँ कितनी ही जगहों पर चलते हुए आप कदीम मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों के नमूने अपने पाँव के नीचे पाएंगे। देखो, ये किनारा देख रही हो ना? हाँ, वाकई बहुत कमाल है। इस जगह पर बहुत सी जबरदस्त दरियाफ्तें हैं, और उनमें से अहम तरीन दरियाफ्तों में से एक सींगों वाली कुर्बान गाह है। कितना जबरदस्त है ना कि उन्हें यहाँ पर एक हकीकी कुर्बान गाह मिली। हालांकि उन्हें ये कुर्बान गाह और सींगों की शक्ल के पत्थर अलग अलग मिले थे, तो भी वो इसे पजल की तरह जोड़ने के काबिल हो पाए, और ये पत्थर की कुर्बान गाह है। कुछ माहिरीन आसार कदीमा इसे आला मर्तबे की जगह मानते हैं, जिसे जुस्साया ने 7वीं सदी में तबाह कर दिया था। ये वाकई एक दिलकश दरियाफ्त है, लेकिन हम यहाँ पर इस कुर्बान गाह को देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि हम अपने मरकजी सवालात पर गौर करेंगे कि अब्राहम का कुआं असल में कहाँ है। जबरदस्त। मेरे ख्याल में यही है। ये है वो कुआं। हाँ, कमाल है। हाँ। वाह, और जरा देखो ये कितना ओह गहरा मेरे है। खुदाया। मैं यहाँ से पानी का अक्स तो देख सकती हूँ, लेकिन इसका आखिर नहीं देख पा रही हूँ। तो पैदाइश 21वें बाब में दर्ज है कि अब्राहम नेगिव में रहने के लिए गया, यानी इसी इलाके के आसपास। वो उस इलाके में पहुंचता है जिसका हाकिम बादशाह अबीमलक है, इब्रानी में अबीमलेख। नेगिव में रहते हुए आपको यकीनन पानी की जरूरत होती है, तो अब्राहम एक कुआं खोदता है। अबीमलक के नौकर आते हैं और इस कुएं को देखते हैं, और इस वजह से अब्राहम और अबीमलक के आदमियों में बहुत झगड़ा हुआ। तब अब्राहम बादशाह के पास जाता और इसकी शिकायत करता है, और जब बादशाह अबीमलक इस मसले के बारे में सुनता है तो वो कुछ ऐसी बात कहता है जिससे पहले वो वाकिफ नहीं था। और तब अब्राहम और अबीमलक लड़ाई झगड़े से बचने के लिए एक मुआहिदा करते हैं, और इसके लिए अब्राहम अबीमलक को भेड़ के 7 मादा बच्चे देता है। फिर वो दोनों कसम खाते हैं और अब्राहम को सबके सामने उस कुएं का मालिक करार दे दिया जाता है। और इसके नतीजे में उन्होंने इस जगह का नाम बेरशेवा रखा, क्योंकि इब्रानी जुबान में बैर का मतलब है कुआं और शेवा का मतलब है कसम, यानी कसम का कुआं। इसराइल में बहुत सारे कुएं हैं, लेकिन ये बहुत खास है क्योंकि ये कुआं पहले अहदों में से एक की नुमाइंदगी करता है जो फिलिस्तीनियों और बुजुर्गान के दरमियान बांधा गया, और ये शहर बेरशेवा के नाम की बुनियाद भी है। तो ये बहुत जबरदस्त होगा अगर आप जान पाएं कि हकीकत में ये कहाँ है, जिससे ये सवाल उठता है, क्या यही वो कुआं है? तसव्वुर करें कि ये वो कुआं है जो अब्राहम ने खोदा, और ये वाकई जबरदस्त है। तसव्वुर करें यहाँ कुछ भी नहीं है, अब्राहम के कुछ खैमे, ये पानी और अबीमलेक। लेकिन कैसे कहा जा सकता है कि ये कुआं अब्राहम ने खोदा? क्या इसका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत है कि इसे 4000 साल पहले खोदा गया? इस सवाल के जवाब के लिए हमें आसार कदीमा के रिकॉर्ड से हकायक को देखना होगा। ये कुआं शहर के दाखिली दरवाजे के पास मौजूद है, लेकिन ये शहर की दीवारों से बाहर है। कुएं के इस जगह पर होने से हैरान होकर ज़ैव हेर्ज़ोग ख्याल पेश करते हैं कि कुआं पहले खोदा गया था और बाद में शहर तामीर किया गया था। तो ये हिस्सा बाइबल की कहानी से काफी मेल खाता है। लगता है यहाँ हमें काफी उम्मीद अफजा बात मिली है, लेकिन हमें इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने की बजाय मजीद गहराई में जाना चाहिए। कुआं हैरान कुन तौर पर 69 मीटर गहरा खोदा गया था। अगर देखा जाए तो ये गालिबन 20 मंजिला इमारत के बराबर है। अगर हम कहें कि इस पूरे पहाड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुआं इस पहाड़ी से 15 मंजिलें नीचे जाता है।
इस गहराई से अंदाजा होता है कि इस कुएं में पूरा साल पानी रहता होगा अगर वो जेर जमीन पानी के इस मंबे तक पहुंच पाए थे। लेकिन इस वक्त इसकी मजीद जांच के लिए हम इतना नीचे नहीं जा सकते। हत्ता कि माहिरीन आसार कदीमा को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब वो इस कुएं के लिए खुदाई कर रहे थे। लेकिन खुशकिस्मती से एक और गड्ढा मौजूद है। ये शहर की शिमाली तरफ वाक़े है और ये दर हकीकत इससे कहीं बड़ा और कहीं चौड़ा है और इसमें कदीम सीढ़ियां भी मौजूद हैं जो इसके बिल्कुल निचले हिस्से तक ले जाती हैं। लो पहुंच गए। जबरदस्त, वाह, मतलब हम इस सुरंग में से होते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे। हाँ, तो चलते हैं। हाँ चलो। ठीक है। देखो कितना बड़ा है ये। हम लोग काफी गहराई में जा रहे हैं। कितनी ज्यादा सीढ़ियां हैं। हाँ, बहुत सारी सीढ़ियां हैं। लगता है ये सीढ़ियां कदीम दौर की बनी हुई हैं, क्योंकि ये एक जैसी नहीं लग रही। हाँ। वाह, यहाँ से कितनी ठंडी हवा आ रही है। बिल्कुल, मैं ठंडी हवा को महसूस कर रहा हूँ। जबरदस्त। कुछ महसूस हुआ? बहुत ठंडी हवा है। वाह, जरा ध्यान से आना। यहाँ मकड़ियाँ हैं। कमाल, वाह, जरा देखो तो। ये मेरी देखी हुई जगहों में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन है। देखिए, यहाँ पर हर कोने में पानी जखीरा करने के लिए जगह बनाई गई है। पहाड़ को किस कदर महारत से काटकर उन्होंने ये बल खाता हुआ रास्ता बनाया है जो मुसलसल नीचे से नीचे उतर रहा है। वाह, अब देखें, ये शाफ्ट और पानी का जखीरा ना तो बहुत पुराना है और ना कुएं की तरह बहुत गहरा है, और यूं लगता है कि उन्हें ज्यादा गहरा खोदने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच गए थे जहां एक करीबी नदी में से आने वाला सैलाबी पानी इस जखीरे को भरता था, जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है क्योंकि हम एक सहराई इलाके में हैं। तो पानी की नदी कहां से आई? यहाँ पर तो सब खुश्क है। ठीक है, ये अच्छा खासा दिलचस्प था। तो अब हम चलकर उस नदी को यानी दरिया हबरून को देखते हैं, क्योंकि वहीं से पानी लाकर अब्राहम उन कुओं में जखीरा कर सकता था जिनमें से उस वक्त के लोग पानी निकालते थे। लेकिन हमें ये जानकर हैरानी हुई कि वहां पर वाकई पानी की एक नदी है जो आज के दिन तक मौजूद है। अब अगर हम इसे जाकर देखते हैं तो ये बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि इससे एक और कड़ी मिल जाएगी। तो वहाँ है नदी। दरिया दरअसल वहां पर है, लेकिन हमें वहां पहुंचने के लिए यू टर्न लेकर सड़क के पार जाना होगा। सैटेलाइट मैप के जरिए हमने देखा कि ये नदी हमसे चंद ही गज की दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें पहले सड़क से और फिर कुछ कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ा। यही रास्ता है ना? हाँ, मेरा ख्याल है कि यही रास्ता है। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस खंबे के नीचे से गाड़ी गुजारनी होगी। ओह मेरे खुदाया, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी बिजली के खंबे के नीचे से यूं गाड़ी गुजारी हो। यह पहली मर्तबा है। लेकिन वहाँ एक दीवार है, वो मुझे कदीम दिखाई दे रही है। ओह हाँ, तुम सही कह रही हो। इस इलाके में गाड़ी चलाना थोड़ा परेशान कुन था। यहाँ बहुत सा कूड़ा करकट और गर्दो गुबार है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो लोग इस इलाके में रहते थे, ऐसे हालात में उनको तो बस ये फिक्र होगी कि उन्हें जिंदा कैसे रहना है, न कि इस बात की कि माहौल को कैसे साफ सुथरा रखना है। और अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी ऐसे ही होते। इस कूड़े करकट को देखकर उन लोगों का ऐब बताना आसान है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए मुताला चाहिए कि ये क्यों यहाँ है और कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं वहाँ पानी देख रहा हूँ, चलो चलकर देखते हैं। वाह, क्या बात है, यकीन नहीं आ रहा। क्या बात है, अगस्त के महीने के बिल्कुल वस्त में जहां झुलसा देने वाली गर्मी है, वहीं इस सहरा में पानी बह रहा है। इससे पता चलता है कि वो कुएं कैसे पानी से भरते रहते हैं, क्योंकि इस सहरा में यहाँ पर पानी का एक ही जरिया मौजूद है। शानदार। ये सारा सब्ज रंग का है। जानती हो, आज तक इससे ज्यादा आलूदा दरिया मैंने कभी नहीं देखा। जरा एलजी को देखो। एलजी देखकर पता चलता है कि ये पानी बहुत गंदा है। और तुम फोम के उन टुकड़ों को वहां पड़े देख रही हो ना कि किस तरह एलजी बढ़ रही है।
इसके बावजूद भी दरिया अभी तक मौजूद है। ठीक है, अब हमने कदीम शहर देखा, कदीम कुआं देखा और पानी का ये जरिया भी देखा, लेकिन क्या ये दर हकीकत अब्राहम का कुआं है? टेल बर्शेवा ब्रोशर के मुताबिक बाज आलिम तजवीज करते हैं कि ऐन मुमकिन है यही है। अगरचे ये सब बातें काफी उम्मीद अफजा हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा हाथी के साइज का मसला है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सारी जगह सिर्फ 1200 साल क़ब्ल अज़ मसीह पुरानी है। जब आप ऐसी जगह की खुदाई करते हैं तो ऊपर आपको जदीद दौर के नमूने मिलते हैं, और जितना आप नीचे जाते हैं, जितना गहरा खोदते हैं, उतने ही कदीम नमूने आपको हासिल होते हैं। लिहाजा उन्होंने बहुत सालों तक यहाँ काफी गहराई तक खुदाई की, और दिलचस्प बात यह है कि सबसे पुराने नमूने जो उन्हें मिले वो 1200 क़ब्ल अज़ मसीह से हैं। 1200 क़ब्ल अज़ मसीह अब्राहम के जमीन पर वजूद के 800 साल बाद का दौर है। कुछ भी और कहने से पहले आइए इसे दोबारा पढ़ते हैं। लिहाजा उन्होंने इसकी बिल्कुल तह तक खुदाई का फैसला किया, बेड रॉक तक, और कदीम तरीन नमूने जो उन्हें मिले वो 1250 क़ब्ल अज़ मसीह से थे, जो कि आलमीन के मुताबिक अब्राहम की जमीन पर वजूद के सैकड़ों साल बाद की तारीख है। ये तो एक बहुत बड़ा मसला बन गया। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक कुछ नमूने उन्हें ऐसे भी मिले जो अब्राहम के दौर से भी बहुत पहले के थे, लेकिन वो सिर्फ चंद एक मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े थे। कुछ ऐसा नहीं कि जो ये साबित करे कि वो यहाँ पर रहा। दरहकीकत ज़ेव हेrzog ये नतीजा निकालते हैं कि इससे पहले टेल बर्शेवा में किसी की सकूनत के कोई सबूत नहीं मिलते। ठीक है, लेकिन कुएं के बारे में क्या? क्या इस सब का मतलब ये है कि ये कुआं अब्राहम के दौर से 800 साल बाद बनाया गया? जब कुएं की बात करें तो आसार कदीमा की एक रिपोर्ट कहती है कि इस कुएं की तामीर की असल तारीख का तायुन मुश्किल है, लेकिन मुफस्सिल सबूतों से पता चलता है कि इसकी खुदाई 1200 क़ब्ल अज़ मसीह से पहले नहीं हुई। फिर से कहूंगा कि इसमें और अब्राहम के दौर में सैकड़ों साल का फासला है। तो कैसे वो इसको अब्राहम का कुआं या बाइबल के मुताबिक बेरसबा कह सकते हैं? आखिर क्या वजह है कि इस जगह पर उन्हें अब्राहम के दौर से कोई आर्कियोलॉजिकल नताइज नहीं मिले? क्या अब्राहम वाकई यहां रहता था? यहां पर मामला बेरब्त क्यों है? इसका जवाब हो सकता है कि आपको और ज्यादा हैरान कर दे। इन तजादात के साथ मसालहत करने के लिए ज़ेव हेrzog ने यूहन्ना आरोनी के साथ मिलकर इसकी एक मुतबादल वजाहत की और ख्याल पेश किया कि बुजुर्गों के उस दौर को 12वीं या 13वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह तक आगे ले आया जाए। बुनियादी तौर पर वो कह रहे थे कि अब्राहम की जिंदगी की रिवायती तारीख को भूल जाएं, जो कि बाइबल की बुनियाद पर है कि अब्राहम 4000 साल पहले जिया। इनके मुताबिक फर्ज ये करना है कि अब्राहम इसके 7 या 800 साल बाद था। सच कहूं तो उन्होंने 100% यकीन से ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका झुकाव इस नजरिए की तरफ है। लेकिन हमारे पास इसकी एक और वजाहत मौजूद है जो आज दरियाफ्त की गई चीजों से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली है, और ये वजाहत हमें इस बहुत ही पुरानी किताब से मिलती है जो गालिबन 18वीं सदी के वस्त में लिखी गई। और इसमें जो कुछ हमें मिला वो उसे पूरे तौर पर बदल कर रख देता है जो हम बेरशावा से मुतल्लिक सोचते और जानते हैं। ये वजाहत बड़ी मजबूती से एक दूसरी जगह के साथ जुड़ी हुई है जो बेरशावा होने के लिए तजवीज की जाती है, जो चंद ही मील के फासले पर जदीद शहर के एक किनारे पर वाक़े है। ठीक है, चलो चलें। वाह, जबरदस्त। इस जगह का नाम है अब्राहम्स इंटरनेशनल विजिटर्स सेंटर, और दावा किया जाता है कि अब्राहम का कुआं दरहकीकत इस जगह पर है। हत्ता कि एक तकरीब की वजह से उन्होंने इस जगह को बंद किया हुआ था, तो अभी तकरीब से पहले उन्होंने हमें अंदर जाकर वीडियो बनाने की इजाजत दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, ये जबरदस्त है। तुम वो तराशे हुए पत्थर देख रही हो ना? कमाल, मैं कितनी खुश हूँ उन्होंने हमें अंदर आने दिया। वाह, ये नाकाबिले यकीन है। जरा इसे देखो। अब देखें इसका सहरा किसके सर जाता है। ये विलियम एम थॉमसन नामी एक शख्स का काम है।
इसका उन्वान है द लैंड एंड द बुक, और इसमें वो मालूमात है जिनके बारे में मेरा मानना है कि हमारे इस मामले को हल कर देंगी। सन 1857 में डॉक्टर थॉमसन ने अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर मशरिक़ वुस्ता का सफर किया। उनका मकसद था मुकद्दस सरजमीन पर दुनिया का एक बेहतरीन सर्वे मुरतब करना। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि उस वक्त वहां पर कितने लोग रहते थे, और ये दिमाग चकरा देने वाला है कि उस वक्त की आबादी आज के दौर की निस्बत कितनी कम थी। ये बड़ा जबरदस्त वक्त था कि उस दौर के खंडरात को देखा जा सके, इससे पहले कि जदीद शहर उस पर तामीर हो जाते। मंसूबे का आगाज यूं हुआ कि उन्होंने दान से बैरसबा तक का सफर किया। साइंसी तरीकेकार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वहां से मिलने वाले नताइज का एक रिकॉर्ड बनाया। सफा नंबर 297 पर थॉमसन ने अपने साथियों का रिकॉर्ड मुरतब किया जिन्होंने उसके साथ बैरसबा का सफर किया था, और वो लिखते हैं कि जब उनके साथी डॉक्टर रॉबिन्सन बैरसबा पहुंचते हैं तो उन्हें वहां 2 गहरे कुएं मिलते हैं, और वहां के कुछ मकामी लोग बताते हैं कि उस जगह का असल नाम है बेर अस्सबा, जो कि इब्रानी लफ्ज कसम के कुएं का अरबी में नाम है। ये है वो कुआं, यही वो कुआं है जो उसने वहां पहुंचकर देखा। वाह, ये वाकई काबिले तारीफ है। जानती हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम एक कदीम दौर का कुआं देख रहे हैं। वहाँ पर एक और है, एक दूसरा कुआं। जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा है। जिस तरह से थॉमसन ने तहरीर किया, यहाँ पर 2 कुएं हैं। दूसरा कुआं कुछ ही फुट के फासले पर मौजूद है। दिलचस्पी की बात यह है कि ये दोनों एक साथ क्यों हैं? और हैरान कुन बात यह है कि वो कहते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तब भी ये कुएं इस्तेमाल में थे, हत्ता कि उन्होंने पानी पी कर भी देखा, और वो लिखते हैं कि दोनों कुओं का पानी साफ, मीठा और कसरत से मौजूद था। अब देखिए, ये जबरदस्त चश्मदीद गवाही है उस जगह से मुतल्लिक जिसे अब्राहम का कुआं समझा जाता है। लेकिन हम कैसे ये जानते हैं कि किस साल में ये बनाया गया? सच कहूँ तो मैंने नहीं सोचा था ये ऐसी जगह पर होंगे। मैं ये तवक्को कर रही थी कि सहरा होगा, चारों तरफ खंडरात होंगे और वहाँ कहीं एक छोटा सा गड्ढा होगा, लेकिन जो मैंने सोचा था ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, हम कैसे जान सकते हैं कि दरहकीकत अब्राहम ही ने ये कुआं खोदा था? इस इलाके में काफी सारे और भी कुएं हैं, तो ये कैसे मान ले कि यही वो कुआं है? लिहाजा जब बात आती है इसकी असल तारीख जानने की, तो लेफ्टिनेंट कॉन्डर का एक दिलचस्प रिकॉर्ड है जिन्हें एक कतबा मिला जो 12वीं सदी से था। लेकिन मसला यह है कि उस कतबे पर अब्राहम का जिक्र नहीं था। उस कतबे पर सिर्फ लिखा था मोहम्मद रसूल अल्लाह, जिसका मतलब है मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं। तो मैंने अपने ससुर सुहेल से इसके बारे में बात की, हत्ता कि वो मसीही हैं, लेकिन उनका मुसलमानों से बात करने का काफी तजुर्बा है, जबकि ज्यादातर जिंदगी उन्होंने नासरत में गुजारी है। उन्होंने बताया कि इस तरह के कतबे मुसलमानों में काफी मारूफ हैं, और ये कलमा वो अपने ईमान के इकरार के तौर पर कहते हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में मदीना में मौजूद बड़ी मस्जिद के दरवाजे पर यही कलमा लिखा है। इस कतबे पर लिखी इबारत का क्या मतलब है और क्यों उन्होंने इसे कुएं पर लगाया? लेकिन अब्राहम या अब्राहम के कुएं के साथ इसका क्या ताल्लुक है? खैर, सुहेल ने मुझे ये बताया कि अब्राहम इस्लाम में भी उनकी मरकजी शख्सियात में से हैं। इस कुएं के साथ इसका यही ताल्लुक हो सकता है। ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि अरब की रिवायत के मुताबिक ये अब्राहम का कुआं है और इस जगह का नाम अब तक महफूज है, बिर अस्सबा। तो ऐन मुमकिन है कि 12वीं सदी में उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ ये कतबा इसलिए उस कुएं पर लगा दिया हो क्योंकि ये मुसलमानों के ईमान के लिए अहमियत का हामिल है। लेकिन फिर से ये कहूंगा कि ये सिर्फ एक रिवायत की बुनियाद पर कयास है। ठीक है, अगर अब्राहम यहाँ मुकीम था, अगर उसने ये कुआं खोदा, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम अब्राहम के कुएं को छू रहे हैं और मैं इसकी तहों को देख रहा हूँ। इसे फिर से बहाल किया गया है और ऊपर से देखकर यकीनन पता चलता है कि ये पत्थर हाल ही में रखे गए हैं, लेकिन नीचे मुरब्बा शक्ल में काट कर पत्थर लगाए गए हैं। मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं है। ये कुआं जो अभी हमने देखा है, ये
टेल से चंद मील की दूरी पर है। आखिर ऐसा क्यों है? ये दर हकीकत बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कोई भी पानी के जखीरे के पास रहना चाहेगा, ठीक, ना कि उससे दूर। अब यहाँ पर एक बड़ा मसला ये आ जाता है कि अगर अब्राहम का कुआं ये है, तो जिस जगह हम कुछ देर पहले गए थे, यानी टेल बर्शेवा, वो जगह आखिर क्या है? अब ये बात असल में चौंकाने वाली है। बज़ाहिर और असल में इस जगह की बैर सबा के तौर पर शनाख्त नहीं की गई। जब लेफ्टिनेंट कॉन्डर इस इलाके में आए तो उन्हें दो जगह मिली, एक यहाँ पहाड़ी के ऊपर और दूसरे दो कुएं जहाँ दूसरी जगह हम गए। और हमें ये जानकर हैरानी हुई कि वहाँ के मकामी लोग इसे टेल एस सबा कहते थे, ना कि टेल बेर शेवा। और वो बताते हैं कि ये टेल बिल्कुल मुख्तलिफ शहर है। सबा का शहर जिसका जिक्र यशवा 19वें बाब में है, जो कि बैर सबा का एक पड़ोसी शहर था। और फिर वो लिखता है कि बाइबल के मुताबिक बैर सबा शहर में ही अब्राहम के कुएं मौजूद हैं। और ये समझ में आता है क्योंकि अगर आप अरब रिवायत पर यकीन करते हैं तो उनके नामों पर भी यकीन करना होगा। टेल एस सबा, टेल शेवा और बैर सबा यानी बैर शेवा। और ये सिर्फ कॉन्डर की राय नहीं थी, बल्कि उस दौर में जितने आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर सर्वे के लिए आए, जैसे डॉक्टर रॉबिन्सन और डॉक्टर स्मिथ, उन्होंने इसका यही नतीजा निकाला कि अब्राहम के कुएं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बैर सबा शहर में है। जब मुझे और रोडा को ये बात पता चली तो हम बहुत हैरान हुए कि किसने और क्यों इस जगह को नाम टेल एस सबा से टेल बेरशेवा रख दिया, क्योंकि यही उलझन में डाल रहा था। 1917 से हमारे पास बरतानवी रिकॉर्ड्स हैं। जब वो बैर सबा के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने इस पहाड़ी का जिक्र टेल एस सबा कहकर किया है, वहाँ की मकामी अरब रिवायत के मुताबिक। तो क्यों इस जगह का नाम टेल शेवा से तब्दील करके टेल बैर शेवा कर दिया गया, खुसूसन जब इसके साथ ही बैर शेवा मौजूद है। बदकिस्मती से हम वजह दरियाफ्त नहीं कर सके कि क्यों इसका नाम तब्दील किया गया, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जदीद आर्कियोलॉजिस्ट इस तरफ रजू कर रहे हैं। जैसे प्रोफेसर वोल्कमर फ्रिज कहते हैं, वाज़े तौर पर बाइबल के मुताबिक बैर सबा कदीम शहर बैर सबा में ही मौजूद है, मशरिक में कुछ मील की दूरी पर नहीं। फिल हकीकत करीम शहर के खंडरात की बिना पर टेल को बाइबल का बैर सबा ना मानने की हर मुमकिन वजह मौजूद है। और वो इस नुक्ते पर बात खत्म करता है कि दरहकीकत तमाम सबूत उसी जगह पर कदीम बैर सबा होने का इशारा करते हैं जहां इस वक्त कदीम शहर मौजूद है। ये चौंका देने वाला है। लेकिन कोई ये कह सकता है कि प्रोफेसर फ्रिज ने ये 1993 में कहा। यकीनन उस वक्त से लेकर अब तक कुछ सबूत मिले होंगे, कुछ नया मिला होगा जो हो सकता है ठीक हो। लेकिन यहाँ देखें, हाल ही में डैनियल वार्गा और स्विटलाना टालिस ने एक तहरीर लिखी जो मुकम्मल तौर पर उसी आर्कियोलॉजिकल डेटा पर मरकूज है जो जदीद शहर बैर सबा के जेर जमीन नमूनों से लिया गया है, ना कि टेल से। लिहाजा अगर टेल बर्शेवा बाइबल का बैर सबा नहीं है तो ये क्या है? खैर, कॉन्डर और थॉमसन ख्याल पेश करते हैं कि ये यशवा 19वें बाब में मज़कूर दूसरा शहर सबा है। लेकिन बहुत से आलिम और माहिरीन इल्म इलाहियात ख्याल पेश करते हैं कि ये वही शहर बैर सबा है, बस कुएं का नाम सबा है। अगर आप उलझन का शिकार हैं तो क्लब में खुशामदीद, क्योंकि गुज़श्ता 3 माह से हम इसकी तह तक जाने की कोशिश में हैं। क्यों कोई ऐसे फैसला कुन सबूत ढूंढने मुश्किल हैं जो इस उलझन को सुलझा सकें, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब्राहम के दौर के बाद से आर्कियोलॉजिकल डेटा में कोई बड़ा खला है। हमें मदद की जरूरत है। जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त हूँ। ये कॉल लेने के लिए आपका शुक्रिया। जी, कोई मसला नहीं। दरअसल मैं कुछ वक्त से बेरशेवा से मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ और खासी उलझन में हूँ। तो हमने ये मसला डॉक्टर अखिया क्विंटवोर के सामने रखा, जो एलरोज आर्कियोलॉजिकल डिग के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने ये कहा, अब सुने, क्या हम अब्राहम को आर्कियोलॉजिकल फिगर के तौर पर देख सकते हैं? हेरोदिस आज़म ने तामीरात की और दाऊद ने भी तामीरात की, और देखें अब्राहम ने क्या तामीर किया। अब्राहम ने खैमे बनाए। तकरीबन 3500 साल पहले उसने खैमे बनाए। इतने तवील अरसे बाद हमें उन खैमों में से क्या मिल सकता है? तो हकीकत यह है कि उस दौर में से हमें किसी शहर की बुनियाद नहीं मिल सकती जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज बयानात और वाक़यात से मेल खाती हो। जी तो इसका नतीजा क्या है? क्या हम पूरे यकीन और एतमाद से कह सकते हैं कि टेल बेरशेवा यानी इस नेशनल पार्क की 30 साल तक गलत शनाख्त की जाती रही है? यकीनन नहीं।
हजारों सफ़ात पढ़ने और 3 माह की तहकीक के बाद मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि मैं इससे पूरे तौर पर मुतमईन नहीं हूँ। ये बात ज़हन में रखें कि रॉबिन्सन को उस दौर के बारे में कोई इल्म नहीं था। ये जानने का कोई तरीका नहीं कि जी। ये अब्राहम के दौर से है या बाज़ंतीनी दौर से। इब्तदाई तहकीकात बहुत सी मालूमात फराहम करती हैं कि हम इन पर गौर कर सकें, लेकिन दरअसल हमें इन सब चीज़ों को हालिया तहकीकात की रोशनी में देखने की ज़रूरत है। हमें कोई भी कट्टर दावा करने से पहले मोहतात रहना होगा। आखिर मुमकिन है कि अरब रिवायत गलत हो या कॉन्डर और थॉमसन गलत हो और हेर्ज़ोग दुरुस्त हो कि बेरशबा दरअसल टेल बेरशावा के मकाम पर ही है। असल कुआं ये है या फिर इसके करीब दूसरा। मेरा ख्याल है उस दौर में बहुत से कुएं खोदे गए थे और जब दुश्मनों ने उनकी मुखालफत की, उनसे झगड़ा किया, तो उन्होंने मजीद कुएं खोदे। हेर्ज़ोग ने जो बात अपनी 1500 सफ़ात की रिपोर्ट में कही मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि हम इस काम को हतमी रिपोर्ट के तौर पर पेश नहीं करते, बल्कि ये मजीद साइंसी तहकीक के लिए नुक्ताए आगाज है। रोडा और मैंने इस जगह पर सिर्फ चंद दिन गुजारे और कुछ महीने तहकीक की, लेकिन इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां इस पर लगा दी और उनकी कड़ी मेहनत के बगैर ऐसा कुछ भी मुमकिन न था। तो हम उन सब लोगों को सराहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदाई में, मुताले में और इसे महफूज करने में गुजार दी, ताकि हम वक्त में पीछे जाकर बाइबल मुकद्दस की तारीख को देख सकें और इसराइल के कदीम इंतजामी शहर की गलियों में यूं चल फिर सकें। हो सकता है अब्राहम यहाँ ना रहा हो, लेकिन दाऊद और सुलेमान तो यकीनन रहे होंगे। वाह, तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगा? ये पुरमानी जगह है, ये वाकई अहमियत की हामिल है। आखिर में कहूँगा कि टेल बेरशेवा पूरी दुनिया में दिलकश तरीन जगहों में से एक है। ये उसी तरह पुरमानी है जैसे हम गलील में हो, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह रहा, उसी तरह से ये भी पुरमानी है। ये बहुत खास है। खा ये बेरशेवा है या नहीं है, ये सल्तनत इसराइल की एक जबरदस्त झलक दिखाता है। मुझे बाइबल मुकद्दस में से अब्राहम से मुतल्लिक तमाम वाकयात याद हैं जो ईमानदारों का बाप कहलाता है। ऐसा ही है, हमें अपने पेशे में इस तरह के मसाइल का रोजाना सामना करना पड़ता है। जबरदस्त। आपके इस काम की वजह से मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं सोच रहा था कि चंद महीने की तहकीक के बाद मेरे सर का ये हाल हो गया तो मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता कि कुछ मकामात पर आपने अपनी पूरी जिंदगी तहकीक की है। ये जबरदस्त है। तो अब यहाँ से हम कहाँ जाएं, इसका नतीजा क्या है? खैर, आज के दिन इस सारे इलाके का इस कदर वसी डाटा होने के बावजूद ये हमें बताने के लिए नाकाफी है कि अब्राहम कहाँ रहता था। हमें रिवायात पर ही इंहिसार करना होगा जो डेटा के इस मजमूए का हिस्सा हैं। और हमें याद रखना होगा कि अब्राहम खैमों में रहता था। जैसे डॉक्टर क्विंटो वॉर ने कहा कि एक खैमे से हम क्या मिलने की तवक्को कर सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन हमें कुछ दिलचस्प चीज मिली। इस तहकीक के दौरान हमें ये नक्शा मिला जो सन 1901 में डॉक्टर रॉबिन्सन ने बनाया था। वो सिर्फ इस मकसद के लिए गए थे कि उन तमाम कुओं की खोज लगाएं जिनके बारे में माना जाता है कि अब्राहम ने खोदे। हैरानी की बात यह है कि उन्हें वहां 7 कुएं मिले। और ये कमाल की बात है क्योंकि शेवा का सिर्फ एक ही मतलब कसम नहीं है, बल्कि इसका मतलब 7 भी है। इस इब्रानी लफ्ज के 2 मतलब है, एक कसम और अदद 7, और उन्हें वहां 7 कुएं मिले। लेकिन ये ऐसा मौजू है जो इस वीडियो में समा नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो पहले ही तवील हो गई है, तो हम इसे खत्म करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम वापस बेरशबा जाएं और इन 7 कुओं को ढूंढने की कोशिश करें तो ये जबरदस्त होगा, क्योंकि हमारे इल्म के मुताबिक आज वहां पर 3 कुएं हैं। उनमें से 2 आज आपने देख लिए और एक लोगों का कहना है कि वहीं पर कहीं मौजूद है। कुछ लोगों ने उसे खोजा था लेकिन कोई नहीं जानता वो कहाँ है और हमें भी नहीं मिला। लेकिन अब हमारे पास ये नक्शा है जो न सिर्फ किसी इजाफी कुएं बल्कि 7 कुओं के बारे में बताता है। डॉक्टर रॉबिन्सन बताते हैं कि एक कुआं वो सही तौर पर देख भी नहीं पाए थे क्योंकि वो झाड़ियों के नीचे था। तो ये बहुत दिलचस्प है। अगर आपके ख्याल में वहां वापस जाना एक अच्छी तजवीज़ है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हो सकता है कि इस मुहिम का पार्ट 2 आपके सामने आ जाए। जबरदस्त। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो से लुत्फानंदोज हुए होंगे। अब्राहम खुदा का दोस्त। बिल्कुल। आज जो कुछ भी हमने देखा उसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन ये जबरदस्त था। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। और बेहतरीन आना अभी बाकी है। आमीन। तो आप चलें? हाँ बिल्कुल। वक्त खत्म हुआ। मुझे पता है तुम्हें पानी में उतरना कितना पसंद है, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं।